ये कहानी है कपल डेविड और एलिस की। डेविड अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, उसे हमेशा ही खुश रखने की कोशिश करता है। हाल ही में वो एमिली को एक घर दिखाने लाया था जो कि वो खरीदने वाला था, मगर उससे पहले वो एमिली को वो घर दिखाना चाहता था और अगर वो घर के लिए हाँ कर देती तो वो घर खरीद लेता। एलिस अंदर जाती है घर देखने के लिए। घर काफी बड़ा और अच्छा था और डेविड को ये घर पहले से ही पसंद था। डेविड जब घर में था तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाज का पीछा करते हुए जब वो बाहर जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसकी नजर एक मैन होल पर पड़ती है जिसका ढक्कन हटा हुआ था। अब उस मैन होल की कहानी क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। एलिस वहाँ आती है और वो डेविड से कहती है कि मुझे ये घर बहुत पसंद है। वो डिसाइड करते हैं कि बेबी होने के बाद वो इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब इस घर में उन्हें 5 साल हो गए हैं और उनके साथ उनका 5 साल का बेटा बिली भी है। खैर इन 5 सालों में डेविड और एलिस के बीच में दूरियां आ चुकी हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि डेविड एलिस पर शक करने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद अब एलिस उससे प्यार नहीं करती क्योंकि एलिस दिन भर ही बिजी रहती है। उसके पास डेविड के लिए टाइम ही नहीं, साथ ही उसके फोन पर काफी सारे मैसेजेस आते हैं। जब डेविड इन मैसेजेस के बारे में उससे पूछता है तो वो हमेशा ही उसे टाल देती है, जिस वजह से डेविड काफी अपसेट रहने लगा था। डेविड को एलिस पर शक तो था मगर उसके पास कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से वो एलिस के सामने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं करता। अब डेविड को अपने वर्क प्लेस पर दिखाया जाता है। उसका काम डॉक्यूमेंट्रीज बनाना था, स्पेशली ओल्ड स्टोरीज की डॉक्यूमेंट्रीज। उसकी कुलीग क्लेयर जो कि उसकी दोस्त भी है उसके पास आती है और उसे कुछ पुरानी क्राइम सीन्स वीडियो देती है जिस पर उन्होंने न्यू डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। डेविड वो वीडियो देखने लगता है। वो क्राइम सीन की वीडियो थी जिसमें एक लेडी का मर्डर हुआ था। उसे ब्रूटली एक चाकू से मारा गया था और वीडियो में कातिल की फोटो भी दिखाई जाती है जो कि उस लेडी का हस्बैंड था। लेकिन डेविड के लिए सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो क्राइम स्पॉट उसका अपना घर था, यानी कि कुछ 100 साल पहले उनके घर में एक औरत का कत्ल हुआ था, जो कि काफी डिस्टर्बिंग बात थी। वो एलिस को भी इस बारे में बताता है जिस पर एलिस भी हैरान हो जाती है, मगर फिर वो कहती है कि वाकया 100 साल पहले हुआ था तो इस वाकये का प्रेजेंट डे से क्या लेना देना, इसलिए वो इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते। खैर रात में उन्हें एक पार्टी में जाना था तो वो बिली की देखभाल के लिए सोफी को बुलाते हैं जो कई सालों से बिली की नैनी है और उसका काफी अच्छे से ख्याल भी रखती है। अब वो दोनों पार्टी में जाते हैं। एलिस फौरन ही सबके साथ बिजी हो जाती है। अब डेविड अकेला ही ड्रिंक करने जाता है और वहाँ से एलिस को देखने लगता है। थोड़ी ही देर में डेविड नोटिस करता है कि एलिस किसी के साथ बहुत फ्रैंक हो रही है। वो आदमी उसके काफी करीब हो रहा है मगर एलिस बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रही थी, बल्कि वो इस चीज को एंजॉय कर रही थी। थोड़ी ही देर में एलिस डेविड के चेंज मूड को नोटिस करती है तो वो उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है, लेकिन क्योंकि डेविड को उस पर गुस्सा था तो वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। अगले दिन डेविड ऑफिस में भी रात वाली बात पर सोच रहा था। वो चाहता था कि वो एलिस पर शक ना करे, लेकिन एलिस की रात वाली हरकत ने उसका शक गहरा कर दिया था और अब वो जानना चाहता था कि एलिस क्या चाहती है। खैर उसी बीच वहाँ पर क्लेयर आती है और वो उसे बताती है कि उस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से उन्हें कुछ और वीडियोस भी मिली हैं जिसे डेविड को चेक करनी है। खैर डेविड भी इस हवाले से क्यूरियस था तो वो फौरन जाकर वीडियो देखना शुरू करता है। ये वीडियो एक और मर्डर की थी जो कि 1902 में हुआ था, जहाँ एक लेडी को दिखाया जाता है जिसको अपने हस्बैंड ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और फिर उसकी लाश को एक कैनाल में फेंक दिया था और ये वही कैनाल है जो डेविड के घर के पास था। उसके जिस्म पर चाकू से बहुत बुरी तरह से वार किया गया था। लेकिन डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि जब डेविड को वो सब रियल लगने लगा था, जैसे वो सब वीडियो में नहीं बल्कि उसके सामने हो रहा है और उस आदमी ने जिस तरह से मर्डर अटेम्प्ट किया था डेविड वो सब देख पा रहा था। उन सब से डेविड बहुत ही डर जाता है, यहाँ तक कि उसे अपने घर में भी उस मर्डर के सीन्स दिखाई देते हैं जैसे कि वो सब रियल हो। डेविड अब उन सब से बहुत परेशान हो चुका था और ये वाकई काफी डिस्टर्बिंग बात थी क्योंकि ये सब उन वीडियोस को देखने के बाद ही से शुरू हुआ था। खैर एक दिन बिली को स्कूल भेजने के बाद एलिस डेविड से कहती है कि उसे किसी जरूरी मीटिंग में जाना है और वो जल्द ही वापस आने का कहकर चली जाती है। लेकिन डेविड को क्योंकि अब उस पर शक था तो वो उसका पीछा करता है। एक जगह पहुंचकर वो देखता है कि एलिस किसी लड़के के साथ है और ये वही लड़का एलेक्स है जो कि उस दिन पार्टी में एलिस के साथ था। खैर डेविड कुछ कहे बिना उनका पीछा करता है और वो देखता है कि एलिस एलेक्स के घर जा रही है। एलेक्स का घर उनके घर से ज्यादा दूर नहीं है और हैरान कर देने वाली बात ये है कि उन दोनों का घर ही उस कैनाल के करीब है जो कि उसने उस क्राइम फुटेज में देखा था। खैर वो इन दोनों का पीछा करता है। वो एलिस को कॉल करके पूछता भी है कि वो कहाँ है, मगर वो उसे झूठ बोल देती है कि वो ऑफिस में है। और फिर डेविड उस वक्त बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है जब वो अपनी बीवी को एलेक्स की बाहों में देखता है और इस सबसे तो वो जैसे टूट ही जाता है। उसे अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा भी आता है। उसकी नजर एक हैमर पर भी पड़ती है और उसका दिल करता है कि इस हैमर से उन दोनों को मार दे, मगर फिर वो ऐसा कर नहीं पाता और वो बाहर आ जाता है। फिर गुस्से से उस हैमर को कैनाल में फेंक देता है। वो काफी सदमे में था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी
सोफी वो वहाँ एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। खैर डेविड को चक्कर आ रहे थे, वॉमिट भी करता है, तभी उसे अपने सामने कोई आदमी दिखाई देता है। वो आदमी डेविड के कान में कुछ कहता है और ये क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। उसकी बात सुनकर डेविड की तबीयत और भी खराब हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, सब कुछ उसके सामने घूम रहा था। वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुका था। खैर बड़ी मुश्किल से वो खुद को वहाँ से बाहर निकालता है। जब डेविड बाहर आता है तो वो देखता है कि एलिस किसी शख्स से भागने की कोशिश कर रही है। वो आदमी कौन है ये तो डेविड नहीं देख पाता और इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाता वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पूरी रात वो वहीं बेहोश पड़ा था। सुबह जब उसे होश आता है तो वो फौरन ही घर आकर एलिस को ढूंढता है, मगर एलिस घर पर नहीं थी। वो उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं था। एलिस गायब थी, जिस पर डेविड पुलिस को कॉल करता है। पुलिस वहाँ आती है और डेविड से कुछ सवालात पूछती है। एक डिटेक्टिव डेविड से एलिस की रिसेंट फोटोज भी मांगता है और इसके बाद वो अपनी सर्च टीम को काम पर लगाता है। वो एलिस को हर जगह ढूंढते हैं मगर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। ऑफिसर डेविड से ये भी पूछते हैं कि डेविड ने आखिरी बार एलिस को कहाँ देखा था, मगर एलिस उसे झूठ बोलता है कि उसने आखिरी बार उसे घर में देखा था। रात में सोफी डेविड से बात करने आती है मगर डेविड तो जैसे एक जिंदा लाश बन गया था। पहले उसकी वाइफ का उसे चीट करना और अब उसका गायब ही हो जाना, इस सब से वो सदमे में था। खैर जब वो बिली के साथ था तो हम देख पाते हैं कि वहाँ उन दोनों के अलावा कोई और भी उस रूम में मौजूद था। डेविड उसे फील तो कर पाता है लेकिन वो दोनों उसे देख नहीं पाते। अगले दिन डिटेक्टिव डेविड को एक स्पॉट पर ले जाता है जहाँ उन्हें एक डेड बॉडी मिली थी और ऑब्वियसली वो डेड बॉडी एलिस की थी। पोस्टमार्टम से पता चला था कि एलिस की मौत डूबने की वजह से हुई है और बॉडी पर किसी किस्म का कोई जख्म नहीं था। खैर पुलिस को इस केस में सबसे पहले डेविड पर ही शक था कि शायद उसी ने ही अपनी बीवी का मर्डर किया हो, क्योंकि पुलिस को एलिस और एलेक्स के रिलेशन के बारे में पता चल चुका था और ये भी कि वो माँ बनने वाली थी, वो भी एलेक्स के बच्चे की। तो हो सकता है कि गुस्से में डेविड ने अपनी वाइफ का मर्डर किया हो। पुलिस डेविड से इस बारे में पूछताछ भी करती है मगर डेविड इस बात से इनकार करता है। डेविड इस बात को तो समझ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इस घर का ही हाथ है, तो वो इस घर के बारे में मालूमात निकालना शुरू करता है और उस घर में जितने भी खून हुए थे वो उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। उसे इंटरनेट से पता चलता है कि जिस आदमी ने अपनी वाइफ का कत्ल किया था वो जेल से भागकर इस घर में वापस आया था और वहाँ उसने नैनी को कत्ल किया, फिर अपने दोनों बच्चों के साथ उसी कैनाल में डूबकर खुदकुशी कर ली। इसके अलावा डेविड को कुछ और बातें भी पता चलती हैं उस कैनाल के हवाले से, जैसे कि उस कैनाल में और भी काफी सारे बच्चों की लाशें मिली थी और जो भी उस घर में आता है उनके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। अब डेविड उस घर के राज को जानता था। वो दिन रात उस घर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढता रहता था। उसे काफी कुछ उस घर के बारे में पता चलता है और अब तो वो आदमी भी उसे देखने लगता है। इसलिए वो अपने शक को दूर करने के लिए कि ये आदमी रियल है या सच में ये घोस्ट है, वो उसकी काफी सारी पिक्चर्स लेता है। वो जब भी उसे देखता है तो उसकी पिक्चर अपने कैमरा में लेता है। एक दिन उसे अपने रूम की दीवार से कुछ आवाजें आती हैं। वो सोफी को बुलाता है वो आवाज सुनने के लिए, मगर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो डेविड उस दीवार की आवाजों से तंग आकर उसे तोड़ देता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो आवाज उसे बैकयार्ड से सुनाई देती है तो वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय उस मैन होल के जो कि फिर से खुला हुआ था। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे वो आदमी बिली के रूम में दिखाई देता है। इससे वो बहुत डर जाता है और वो बिली की सेफ्टी के लिए उसे वहाँ से सोफी के साथ एक होटल भेज देता है। उनको एक सेफ प्लेस पर भेजने के बाद वो क्लेयर को अपने घर बुलाता है और उसे अपनी ली गई फोटोज में उस आदमी को देखने को कहता है, मगर क्लेयर को सिर्फ एक काले साए के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। क्लेयर डेविड की हालत समझ सकती थी, उसने अपनी वाइफ को खोया था, शायद इसी वजह से वो अब तक सदमे में है। लेकिन डेविड उसे कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, इस घर में जरूर कोई मसला है। वो उसे बताता है कि ये घर एक यंग लेडी का था जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहती थी और एक दिन उसने अपने घर को आग लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस घर में कोई शैतान है जो उसके बच्चों को नुकसान पहुँचाना चाहता है और अब वो शैतान मुझे भी नजर आता है जो अब मेरे बच्चे बिली के पीछे है। खैर क्लेयर फिर भी उसे यही कहती है कि उसे बस आराम की जरूरत है। वो समझती थी कि क्योंकि डेविड इन वीडियोस पर वर्क कर रहा था और इसी बीच उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो वो इन दोनों चीजों को मिक्स कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि ये सब रियल है। एक रात डेविड बिली से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तो उसे बिली के पीछे वही साया दिखाई देता है। वो फौरन से उसके पास जाता है और वो फिर से सोफी और डेविड को घर ले आता है। सोफी उसे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। सोफी को सबके बाद अब वहाँ रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो डिसाइड करती है कि वो कल ही उस घर से चली जाएगी, मगर रात में ही कोई उस पर ब्लैंकेट डालकर उसे मारने की कोशिश करता है। जब वो ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो वहाँ डेविड था। डेविड उसे उठाकर एक अलमारी में बंद कर देता है। सोफी चिल्लाने लगती है और कुछ देर के बाद उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर डेविड ही वहाँ आता है और वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आया हूँ। वो ऐसे शो कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोफी ये सबसे बहुत डर जाती है और फिर वो नौकरी छोड़ देती है। एक दिन जब डेविड बिली के
साथ उस कैनाल साइड पर जाता है तो उसे वहाँ एक लेडी की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन वो किसी इंसान की डेड बॉडी नहीं थी क्योंकि वो बिली को नजर नहीं आ रही थी। इसलिए डेविड उसकी फोटोज क्लिक करता है और स्टूडियो में जाकर क्लेयर को देता है ताकि वो उसका प्रिंट आउट निकलवा सके। अब अगले दिन डेविड को पुलिस बुलाती है क्योंकि उन्हें एक एविडेंस मिला है और ये एविडेंस वो हैमर था जो उस रात गुस्से में डेविड ने एलेक्स के घर से उठाया था और फिर उस कैनाल में फेंक दिया था। पुलिस को इस पर डेविड के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। डेविड अब भी वही बात कर रहा था कि उसने एलिस को नहीं मारा क्योंकि पुलिस के पास भी उसके अगेंस्ट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था तो वो उसे जाने देते हैं, मगर अब पुलिस की नजर हर वक्त उसी पर थी। उस रात फिर से डेविड को उस दीवार के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। जब वो उस बार वहाँ देखता है तो उसे उस घर के लोगों की पुरानी फोटोज मिलती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उस घर में काला जादू किया जाता था। डेविड ये सब देख ही रहा था कि तभी वहाँ जमीन पर फुटप्रिंट्स बनने लगते हैं जो कि उसी मैन होल की तरफ जा रहे थे। डेविड देखता है कि उस मैन होल का ढक्कन इस बार भी खुला हुआ है। वो इस बार हिम्मत करके उस मैन होल में जाता है। वहाँ से एक रास्ता कैनाल की तरफ भी जाता था। जब वो उसी रास्ते पर जा रहा था तो उसे एक बच्चे की लाश मिलती है। उसे देखकर डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसे कोई हाथ अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है और वो डर के मारे घर की तरफ भागता है। घर में क्लेयर उसका वेट कर रही थी। वो डेविड को वही पिक्चर्स देने आई थी जो उसने उसे प्रिंट करने के लिए दी थी और क्लेयर काफी डरी हुई थी क्योंकि उसे फोटो में वो औरत नजर आ रही थी। क्लेयर डेविड को फुटेज बंद करने को कहती है, मगर तभी उस फुटेज में से एक एंटिटी बाहर निकलती है जो क्लेयर को मार देती है और डेविड डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वो बिली को लेकर बाहर की तरफ भागता है, मगर बाहर तो पुलिस थी। डेविड अब बहुत डर चुका था क्योंकि अंदर क्लेयर की बॉडी थी और अगर पुलिस ने उसे देख लिया तो वो डेविड पर ही शक करेगी। इसलिए वो डर के मारे उस मैन होल में चला जाता है। लेकिन आगे जाते जाते उसे और हमें सारी बातें क्लियर होने लगती हैं। असल में एलिस की मौत डेविड की वजह से ही हुई थी और क्लेयर को भी थोड़ी टाइम पहले उसे नहीं मार दिया था क्योंकि वो उस आदमी के कंट्रोल में है। वो जो चाहे उसे करवाता है। उस रात उसने डेविड के कान में यही कहा था कि एलिस को मार दो और उसके बाद उसने एलिस को अपने हाथों से मार डाला। वो समझ गया था कि उस रात उसने एलिस के पीछे जिस आदमी को देखा था वो डेविड खुद ही था। उसने उस शैतान के कहने पर एलिस को मार डाला और इसके अलावा जब वो क्लेयर को वो फोटोज दिखा रहा था तो क्लेयर को उन फोटोज में कुछ भी नजर नहीं आया था और इसी बात से गुस्सा होकर उसने क्लेयर को भी बेरहमी से मार डाला। वो ये सब जानकर भौंकला सा जाता है और उस मैन होल से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि तभी उसे वहाँ एक खौफनाक औरत दिखाई देती है। वो एलिस का घोस्ट था। वो उसके पीछे भागना शुरू करती है और वो दोनों मैन होल के एंड पर आ जाते हैं जहाँ बिली और डेविड कैनाल में गिर जाते हैं। पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी तो वो बिली को तो बचा लेते हैं, मगर डेविड की उसी कैनाल में डूबकर मौत हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम बिली को देखते हैं जो कि अपनी नानी के साथ है, जिन्होंने एक स्टेट एजेंट को वो घर बेचने के लिए बुलाया था और अब बिली अपनी नानी के साथ ही रहने वाला था। खैर जाने से पहले बिली अपने रूम से अपनी बुक्स लेने जाता है। वहाँ एक दीवार के क्रैक से उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देती है। वो उसे अपने पास बुला रहा था। इसके बाद हम बिली को देखते हैं जो कि बिल्कुल हिप्नोटाइज लग रहा था और फिर वो चलती गाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि बिली अपने डैड के साथ उसी घर में है। लास्ट सीन्स में हमें वो स्टेट एजेंट दिखाई जाती है जो उस घर को बंद कर रही थी। उसे वहाँ बिली दिखाई देता है, लेकिन वो उसे देखकर डरती नहीं बल्कि वो स्माइल करती है जो कि थोड़ा वियर्ड था।